जी कुछ नहीं बताया, बस बोले अपने घर का सामान बाहर कर लो और यहाँ मतलब अब ये टूटेगा। हम हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, कभी हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। वो कहते हैं बच्चों को एजुकेशन देंगे, एजुकेशन देंगे। हर पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन है तो बीजेपी की। 1 बजे हमारी दुकान तोड़कर बिल्कुल खाक कर दिया सर। आज 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी ये। अब कहाँ करेंगे मेरे पति का, कहाँ करेंगे? लोग खाली कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, किराए पे जाएंगे सर। कह रहे हैं कि अगर कोई घर खरीदता है तो उसके नाम से लोन भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार की दोगली नीति है। गुंडागर्दी गुंडा राज चल रहा है यहाँ। हमारे खैबर पास में गुंडा राज चलाया इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के खैबर पास इलाके में मौजूद हूं और साफ तौर पर देखिए कि किस तरह यहां पर जो लोग रहते थे उनको बिना नोटिस दिए किस तरह उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। अब साफ तौर पर लोग परेशान हैं कि उन्हें बताया क्यों नहीं गया कि बुलडोजर केंद्र सरकार के अधीन चल रहा है या फिर दिल्ली सरकार के अधीन। आखिर बुलडोजर की कार्यवाही क्यों हो रही है और किस वजह से इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, और अगर तोड़ा जा रहा है तो इनको कहां रखा जाएगा। सबसे पहले इन महिला को देखिए, इनका घर जो है ये पीछे था और साफ तौर पर इस पर बुलडोजर चलवा दिया गया और किस तरह इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल से पढ़कर आते हैं। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ये घर से बाहर है। ये सोच रही हैं कि जाए कहाँ, रहे कहाँ। अगर हम आपको यहाँ की बात करें तो तकरीबन 500 से 600 परिवार यहाँ रहते हैं। अब 500-600 परिवार जो है बेघर हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं और साफ तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। क्षमा शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, आप यहीं रहती हैं? जी। कब से रह रही हैं? जी 18 साल हो गया। 18 साल हो गया। ये बुलडोजर कब चला आपके घर पे? 13 जुलाई। 13 जुलाई को। क्या कहा गया, किस वजह से बुलडोजर चली? जी कुछ नहीं बताया, बस बोले अपने घर का सामान बाहर कर लो और यहाँ मतलब अब ये टूटेगा। अब बच्चों को अचानक स्कूल भी जाना होता है, कैसे कहाँ जाएं? जी एक बात बताइए, अभी 15 दिन हो गए, 15 दिन से कैसे रह रही हैं? नहीं रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ अपना ऐसे सामान रखा हुआ है। क्या करती हैं आप? जी कुछ नहीं, हम तो हाउस वाइफ थे। अच्छा, और आपके पति? जी रिक्शा चलाते हैं। जरा सोचिए कि आम जनता किस तरह एक सरकार को बनाती है और सरकार इन्हीं के वोट के दम पे चलती है, लेकिन वो सरकार अपनी मनमानी की वजह से बिना इन लोगों को नोटिस दिए, बिना इन लोगों को कोई ऑर्डर पढ़ाए कैसे इनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, ये समझ से परे है। क्या नाम है आपका? आशा दुबे। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, मेरी मम्मी का घर है और मेरा भी घर तोड़ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कल कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ। कुछ नोटिस नहीं, कुछ नहीं। कल शाम को आए, अनाउंस कर रहे हैं कि अब ये भी खैबर पास भी टूट जाएगा। हाँ, और कहते हैं बच्चों को एजुकेशन देंगे। हमारे बच्चे नाथ घूम रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं। क्या एजुकेशन देंगे? वो क्या पढ़ाएंगे? हमारे बच्चों को पढ़ाने देंगे? माता जी, आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? हमारी 2 पुश्त निकल गई। अच्छा। हाँ, हमारे सास ससुर भी यहीं थे। एक बात बताइए, ये बुलडोजर की कार्यवाही क्यों हो रही है, किस वजह से चला रहे, कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। शाम को आए, उन्होंने अनाउंस कर दिया जी ये खाली करो, टूटेगा ना। दिल्ली सरकार पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन है तो बीजेपी की। इस देश में बीजेपी की तो सरकार चल रही है। किसी से पूछा आपने कि किस वजह से आप लोग जो हमारे मकान को खाली करवा रहे हैं, क्यों आप लोग? करें, हमें ऊपर पावर मिली है, बहुत तगड़ी पावर है। उस पावर में तुम सब लपेट दिए जाओगे। और पुलिस वाले कल डंडे मार मार के भगाए हैं, 5-7 औरतों का सर फट गया है। अच्छा। हाँ जी, मतलब गुंडागर्दी गुंडा राज चल रहा है यहाँ। हमारे खैबर पास में गुंडा राज चलाया इन्होंने। बात बताइए, ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, इनको स्कूल भेजना अभी किस तरह से मुश्किल? कुछ नहीं, कहाँ स्कूल भेज रहे हैं? आज 10 दिन के बाद ये पढ़ने गए हैं। अच्छा। कैसे जाए? दूसरे के घर में है, खाने को है नहीं, खाना खाते नहीं। पति रिक्शा चला रहा है, पति साइकिल चला रहा है, कहाँ से कर लेंगे हम? कहाँ से खाएंगे हम? हमारे रहने का घरौदा था वो भी नाश कर दिया। जहाँ झुग्गी वहीं मकान कहते थे ना मोदी। अब कहाँ गए मोदी? कहाँ गए मोदी?
साफ तौर पे जो है महिलाएं यहाँ पे सवाल पूछ रही हैं। दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हैं, लोगों को मारकर पेरिस बनाना चाहते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है सर। अच्छा, आप मेरे यहीं रहती हैं? हाँ नहीं, मेरी ये गैरेज थी मेरे ससुर की। हाँ। इनको धोबी लाइन वालों को बोला गया था। 12:30 बजे तक हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 1 बजे मैंने मेरे पति को फोन किया। हाँ। 1 बजे हमारी दुकान तोड़कर बिल्कुल खाक कर दिया सर। आज 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी ये। अब कहाँ करेंगे मेरे पति काम, कहाँ करेंगे? बात बताइए, क्या आप लोगों को कुछ बताया गया कि मुआवजा मिलेगा? कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा, हमारी तो दुकान का कोई मतलब ही नहीं था। ये कह रहे कि यहाँ का टूटेगा, यहाँ का टूटेगा। हमने बोला क्यों टूट रहा है, ये क्या कारण क्या है? कह रहे नहीं, ऊपर से पावर है हमारे पास में और आप बीच में मत बोलो, आपका कोई मैटर नहीं है। मैंने कहा भैया फिर भी बताओ तो दो, हमें भी तो पता लगना चाहिए कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे। ये कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी का ये ऐलान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, कहाँ गए मोदी, कहाँ गए मोदी? भाई मोदी तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाना पढ़ाना कहाँ से पढ़ाएंगे? ये दिखाइए तस्वीर, और एक बार सबसे पहले वहां दिखाइए कि 15 दिन से किस तरह यहाँ पर पानी की बर्बादी हो रही है दिल्ली के अंदर। एक तरफ जहाँ पानी की किल्लत है दिल्ली के अंदर, वहीं दूसरी तरफ जो है पानी किस तरह से बर्बाद हो रहा है। घर तो आम जनता का तोड़ा ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो है पानी की बर्बादी को भी नहीं रोका जा रहा। किस तरह से लैप्सेस है, बच्चों को दिखाइए कि यहाँ पर इनके माता पिता किस तरह परेशान है। और अगर हम आपको यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाएं तो जहाँ तक आपकी नज़र कैमरे से जाएगी, साफ तौर पर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जितने भी घर थे उन तमाम घरों को तोड़ दिया गया, उन तमाम घरों पर बुलडोजर चला दी गई। और साफ तौर पर सामने की तस्वीर दिखाइए कि जो ये आपको घर बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी मार्केट है उन सब के ऊपर अभी बुलडोजर चलाना बाकी है। लेकिन सवाल एक ही कि इन महिलाओं को अभी तक क्यों नहीं बताया गया कि बुलडोजर की कार्रवाई किस वजह से हो रही है और इन लोगों को घर क्यों छोड़ने को कहा जा रहा है। तो एक बार चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए कि ये वही कॉलोनी है जिसके अंदर बिना नोटिस के घर खाली करवाए जा रहे हैं। साफ तौर पे देखिए कि किस तरह यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखें तो 400 से 500 तकरीबन लोग परिवार यहाँ रहते थे। अब उन लोगों को साफ तौर पे कहा गया है कि कल तक ये लोग अपना घर खाली कर दे, मकान खाली कर दे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। लेकिन बुलडोजर किस वजह से चलेगी ये तो बिल्कुल नहीं पता। देखिए साफ तौर पर लोग जो है घर खाली करने को तैयार है। क्या नाम है आपका? मोहिनी बिस। अच्छा, यहीं रहती हैं आप? हाँ, मेरे ससुर जी यहाँ 60-70 साल से रहते हैं। 25 साल मेरे को भी हो गए शादी क्या हुए। बताया गया आप लोग जो ये घर खाली कर रहे हैं मकान? कल आए और अनाउंसमेंट करके गए कि 24 घंटे के अंदर घर खाली करो। लेकिन हमारी तो सरकार से मांग थी कि हमको यहीं रखा जाए, और क्योंकि सरकार ने बोर्ड से पहले ये बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ घर, लेकिन हमने तो घर भी बना दिया था। हम टैक्स हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं। कभी हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन कुछ तो बताया गया होगा कि किस वजह से जो है। नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। कल बताया गया, यहाँ से बोलते हुए गए, बात भी नहीं करी उन्होंने। सीधे मुँह हम लोग वहाँ बैठे तो पुलिस वालों ने औरतों को बिठाया गाड़ी में, लोगों को गाड़ी में बिठाया, डंडा बरसाने लगे। अपने घर के अंदर हमको मजबूर होकर आना पड़ा। जब आगे टूटा यहाँ तो हमने कहा कि यहाँ का क्या हाल है, बोला यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब सेफ है। हमको बताया नहीं, कभी एक नोटिस नहीं दिया आज तक। एक बात बताइए, अभी आप लोग समय हमको रोका भी नहीं गया। अच्छा, ये एक बार तस्वीर, ये आप ही का घर है? ये हमारा घर है। अब तो हम इस ऐसे मजबूर हो गए कि हम घर बना भी नहीं सकते दोबारा। जहाँ हम किराए पे लेने जा रहे हैं, हमसे पगड़ी मांगी जा रही है 3-3 लाख रुपए। जिस घर का किराया 5,000 रुपए, वो हमसे 20,000 रुपए ले रहे हैं। मुआवजा देने की बात की गई, भी बात नहीं कर रहे हैं, बस सीधा डंडा चल रहा है और कुछ नहीं है। सब नहीं, वकील बिके हुए, जज बिके हुए, और सारी मीडिया भी इन्होंने खरीद लिया हमको लगता है। साफ तौर पे ये इन लोगों का आक्रोश है। क्या नाम है? केवल किशन यहीं रहते हैं जी। कब से रह रहे हैं? मैं तो अभी लास्ट 2 इयर्स अच्छा, मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ अभी। अच्छा। सारी पूंजी मैंने मिला दी। मतलब आप रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब किया था? या एमटेनल। एक बात बताइए, अभी जो है जिस तरह आप तो गवर्नमेंट जॉब में भी है, क्या बताया गया, क्या नोटिस दिया गया घर खाली करवाने? नोटिस एक लगाया गया था, अंदर की 32 एकड़ की जगह हमने कवर करनी है। जी। ठीक है। हाँ। अंदर 70 एक मकान थे। हाँ। वो उन्होंने 13 तारीख को डेमोलाइज कर दिया। अच्छा। ठीक है जी। हाँ। उसके बाद में कुछ नहीं, पीछे की लाइनों को तोड़ना था उन्होंने। हाँ। 84 लाइन के अंदर हाँ। एक वाल्मीकि कॉलोनी थी और एक जो दूसरे जो बर्तन साफ करते उनके लिए था। ठीक। वो तोड़ना था इन्होंने 32 एकड़ के अंदर उसमें। हाँ। बाद में अब ये कहा गया कल हाँ। यहाँ पर आकर के आके बता के कि अभी अब उसकी उसी नोटिस के अंदर सारा को सारा आता है ये।
32 एकड़ के अंदर ऑल कवर कर रहे हैं इसको। और ये आज आप वो कर लीजिए, सामान पैक कर लीजिए। लोगों को सीधा बोला गया कि घर खाली करना है, सीधा ये बोला गया कि अपना सामान पैक कर लीजिए। सामान पैक करके आप, नहीं तो कल आपको ये डेमोलिश कर दिया जाएगा। अच्छा, तो आप लोग खाली खाली कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करें, कहाँ जाएंगे? मजबूर हो गए हम लोग, अब कहीं जाएंगे, किराए पे जाएंगे सर, किराए पे जाएंगे। पूरा एरिया 1975 में 2 मई 1975 को हम लोग यहाँ पे 18 साल के जब थे, आज मेरा 68 है, तब हम यहाँ आए थे। और आज ये अचानक जो है यहाँ पे सारी रिकॉर्ड है हमारे पास, हाउस टैक्स भी बढ़े हुए हैं, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई घर खरीदता है तो उसके नाम से लोन भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार की दोगली नीति है। ग्राम चंद्रावत और ग्राम मजनू टीला, एक खसरा एक रकबा, ये 70 साल में आज भी शरणार्थी और मुहाजिर कहलाए, जबकि महज चंद साल पहले सामने पार्श्वनाथ डेवलप किया गया, उसमें लोन भी है, पक्की रजिस्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि सरकार के वहाँ सबसे बड़े बड़े मुलाजिम रहते हैं और यहाँ कोई नहीं रहता। महज 70 साल रहने वाला आदमी शरणार्थी, और 4 साल पहले पार्श्वनाथ ट्रॉपिकाना डेवलप हुई, उसकी पक्की रजिस्ट्री है, उसको बैंक से लोन है, उसे नहीं अवैध घोषित किया गया। आज आप एक पेड़ का पत्ता तोड़ दो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हाहाकार मचाएगा। पार्श्वनाथ ने पूरी अरावली खोद दी है, पूरी अरावली खोदी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सोता रहा, दिल्ली सरकार सोती रही, एलजी साहब सोते रहे, लेकिन यहाँ आज ये कई हजार करोड़ की जब वैल्यू हो गई इस जमीन की, तो इन्हें एक रात में ये कह दिया गया कि कल सुबह आप खाली कर दो। जब भारत सरकार ये कहती है कि मुंबई धारावी में लोगों को हटा के वहीं बसाया जाएगा, उन्हें वहीं विकसित किया जाएगा, तो इस 32 एकड़ में 10 एकड़ में यहाँ के लोगों को यहीं डेवलप क्यों नहीं किया जाता? क्या सांसद या विधायक कोई आप लोगों से मिलने आए? सांसद, विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सब लापता है। अच्छा, चंद कदमों पे दिल्ली के महामहिम एलजी साहब, वो भी बेचारे लापता हैं। केजरीवाल, वो हमारा सीएम जेल में है। कोई धनी दौरी नहीं है, जनता लावारिस है, और इस लावारिस जनता को सरकारी हाकम अपने बूटों तले कल कुचल देंगे। पूरा देश देखे कि 70 साल लोग रह चुके हैं, अब उन्हें एक रात में ऐसे उजाड़ा जा रहा है जैसे सन 47 में देश छोड़कर लोग यहाँ आए। तो देखिए, साफ तौर पे जो है सबके अपने दुख दर्द है, किस तरह ये लोग 70-80 सालों से रह रहे थे, और साफ तौर पे देखेंगे तो 24 घंटे का वक्त दिया गया है और ये लोग घर खाली करने को मजबूर है, साफ तौर पे अपने अपने सामान निकालने को मजबूर है। दिखाइए कोई बड़ा टाइम। जी सर, खड़े करके गोली लगवा दो सबको। अच्छा। ना रहेगा, हम रहेंगे ना, बच्चे रहेंगे, मरेंगे सबके सब, कोई बात नहीं। हाँ। और क्या, मोदी सरकार तो यही करा रही है। अब कहाँ जा रहे हैं, अब क्या करें? कहाँ जा रहे हैं? किराए पे जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे भाई साहब? अच्छा। हाँ, इनसे कहो गोली लगवा दे, सबको इकट्ठा करके, खत्म कहानी। बच्चे भी, और कुछ नहीं हो रहा, सीधा तानाशाही हो रही है। वोट मांगने के टाइम पे आप आ जाते हो, और जब हमारे ऊपर मुसीबत होती है तो कोई नहीं खड़ा होता। मतलब कोई भी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, ना एमएलए, ना सांसद, ना कोई आ रहा। जब वोटिंग का टाइम था तो सांसद जी आए थे, प्रवीण खंडेवाल जी, उन्होंने बोला आपकी यहाँ से एक ईंट नहीं ले देंगे। एक ईंट क्या, पूरा मकान उठा दिया उन्होंने, 70 मकान उठा दिए। यहाँ की ये तस्वीरें हैं, और साफ तौर पे अगर हम आपको आगे की तस्वीर दिखाएं तो किस तरह यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तमाम लोग जो है अपनी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ मंगा रहे हैं। साफ तौर पे डर है कहीं घर तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, साथ में सामान का नुकसान ना हो जाए। साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है, और इन लोगों ने जब को प्रोटेस्ट किया तो साफ तौर पे यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि इनके ऊपर लाठियां भी चलाई गई। और लेकिन अभी भी जो है ये लोग यही पूछ रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई आखिर क्यों? क्या बिना नोटिस के जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? और अगर कार्रवाई हो रही है तो इन लोगों को पता नहीं क्यों है कि किस वजह से इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, या फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? यही नहीं, बल्कि सामने की तस्वीर दिखाइए, यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि ये जो मेन मार्केट का पूरा इलाका आपको दिखेगा, ये साफ तौर पे दुकानें भी जो है, ये तमाम दुकानों को खाली कराया जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जितने से लेके अंदर तक की जितनी तस्वीरें हैं, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, इन सबको कल 24 घंटे यानी 24 घंटे जैसे ही होंगे उसके बाद बुलडोजर चला दिया जाएगा। बहरहाल सवाल यही कि ये 500 परिवार जाएंगे कहाँ, इनके बच्चे रहेंगे कहाँ, इन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, और ये लोग करेंगे क्या?
इस चीज़ को लेकर जो है सरकार को कई सवाल के घेरों में खड़ा करती है कि क्या आम जनता जो है सिर्फ वोट बैंक है, या फिर बुलडोजर चलाने से पहले आम जनता का इतना अधिकार नहीं है कि उन्हें बताया जा सके कि किस वजह से जो है उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।